कि आपने फरमाया है कि ये कानून साजी होने वाली है, हुकूमत तो फैसला कर चुकी है, वो चाहे उन्होंने बिल जो है छुपाए हुए हैं, लेकिन हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि सीनियरिटी का कानून भी आएगा, 23 जजों की तादाद जो है वो भी बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा जो है वो एक्सटेंशन देने का भी प्रोग्राम है और इसमें उम्र की हद जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो जाएगी। हुकूमत तो ये काम कर देगी, तो क्या ये स्मूथ काम हो जाएगा? आगे होने के हवाला है, क्या हो जाएगा इस तरह? अपोजिशन क्या होने देगी? एक्चुअली मियां साहब यू हैड हिट द नेल। अभी 2/3 अक्सरियत चाहिए उन काम के लिए। जहां तक जजेस की तादाद बढ़ाने का है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो तो कर लेंगे। इसके लिए 2/3 अक्सरियत के लिए क्या है, आपको पता है कि अपना 336 के करीब है, नेशनल असेंबली के 100 है, सेनेट के, तो वो इनके पास तादाद पूरी नहीं है। 15-16 के करीब कोई तादाद, यानी एक में तकरीबन 12 के करीब कम है, एक में 8 या 10 के करीब, एग्जैक्ट मेरे सामने फिगर नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये कम है। अब इस कमी को मौलाना से मुलाकात तो हुई है सदर आसिफ अली जरदारी की, तो इस तरह तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, उससे भी फर्क, उसके बावजूद भी कमी है। अब उसके बावजूद कमी किस तरह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब पहले मैं इस पे बात कर दूं, फिर बाकी पे आता हूँ। मखसूस नशिस्तों में उन्होंने कानून साजी लेकर आए हैं। अब वो कानून साजी का इतलाक वो चैलेंज कर दिया हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 तारीख के लिए नोटिस किया है और 3 तारीख के लिए 30 तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट मामला जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है उसके अंदर अभी वहां पर आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन की दरखास्त भी दे दी हुई है। वो इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट का नोटिस भी डाल दिया कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, 41 सीटें दे नहीं रहे हैं। और वो कानून जो है ना, वो कानून कैसे रोंदा इन्होंने कि उसका इतलाक इन्होंने किया माजी से। इसका इतलाक कैसे किया? माजी से इतलाक हो नहीं सकता। और वो वेस्टेड राइट है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगर आपको याद हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, एक बड़ी अहम बात मैं पूछना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए कि अगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को बनाया जाता है तो क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? कौन उनको अपॉइंट करेंगे इस नए कानून के तहत? अच्छा, वो आर्टिकल 175 के तहत ना, 175 के तहत 3 के तहत ये इख्तियार सदर का है। और होता यही है कि फेडरल गवर्नमेंट यानी वजीर आजम भेजते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद सबरी, और सदर उसको अपॉइंट करते हैं। गालिबन ये यही रखा जाएगा, या हो सकता है इसके अंदर जो सुनने में बात आ रही है कि ये इख्तियार दे देंगे पार्लियामान को, कि पार्लियामान उन 5 जजेस के अंदर से बैठकर चुने कि कौन सा लगाना चाहते हैं। ये यानी अपने आप से ये बताना जाएंगे हमने ट्रांसपेरेंसी इतनी कर दी है, तो ट्रांसपेरेंसी बरकरार ही रहेगी। और एक बार और बता दूं आपको, वोकला ये कबूल नहीं करेंगे। वोकला तहरीक चलेगी, वोकला सड़कों के ऊपर होंगे और ये सारी चीजें आराम से बैठेंगी नहीं। लेकिन जो असल जो बात समझने वाली है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ना, वो बड़ी जरूरी है। काजी साहब और मियां साहब, मैं जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात कर रहा हूँ, 2/3 अक्सरियत अभी इनके पास नहीं है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रही है। ये वक्ती तौर पर कर चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से जो रिव्यू है वो रिव्यू लग जाए और रिव्यू का फैसला हो जाए और नए कानून ऑटोमेटिकली हुकूमत को यकीन है कि कुछ लोगों के ज़मीर जागेंगे और दूसरी तरफ से फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और फिर हमारा जो है काम हो जाएगा। अदर सिद्दीक साहब से शायद थोड़ी सी रुकावट आ रही है, एक टेक्निकल करल। मियां साहब, बात यह है कि जी अदर सिद्दीक साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि जितनी बुलंद पाया शख्सियात इंशाल्लाह हमारे ऊपर मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म हो, इन जैसी अनटेंटेड शख्सियात अगर जुडिशरी को अपॉइंट करेंगी तो बहरहाल ये तो आपसे पूछेंगे। मगर मियां साहब, आप क्या पूछ रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई खबरें हैं? मियां शाहिद साहब पूछ रहे हैं। जी मियां साहब, ये हुकूमत को यकीन है, हुकूमत इस पे बात कर रही है, मुख्तलिफ वज़रा बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। जो 2/3 अक्सरियत की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वोट मिलेगा, और वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कुछ ज़मीर जाग रहे हैं। मेरी ख्याल है जी मियां साहब, जी सदीक साहब, गो हेड। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक अभी इसलिए नहीं बन सकता कि वजह क्या है कि 39 सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है,
अभी 41 सीटों का डेक्लेरेशन ऑलरेडी दे दिया है। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए नहीं बनता कि जो आप डेक्लेरेशन दे दें उस डेक्लेरेशन से पीछे हटना मुश्किल काम है, यानी आईनी तरमीम के हवाले से। और देखे ना ये सारा कुछ ऐसे, आईनी तरमीम जो है ना ये छुपके नहीं होती है। आईनी तरमीम सामने वोट पड़ेगा, सामने आएगा, और फिर वो एक अलहदा बात है कि आर्टिकल 63A का इतलाक किस हद तक होता है, वो एक अलहदा बात है कि उसकी पोजीशन क्या बनेगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक में वो यकीनन आपको पता है कि जिन लोगों ने नंबर गेम पूरे करने होते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उस नंबर गेम को पूरा कर सके। लेकिन बात फिर वही है। अजहर सिद्दीक साहब, आपने आज एक बड़ा बयान दिया है कि 8 सितंबर का जो जलसा होगा उसमें इमरान खान उसको लीड करेंगे। ये तो बड़ी अनहोनी है। आपकी तरफ से ट्वीट देखेगी। अच्छा, मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि इस वक्त जो है ना, इमरान खान 4 केसों में सजा याफ्ता थे, 2 में सजा सस्पेंड हो गई, 2 में बरियत हो गई। अब तोशा खाना में 30 तारीख के लिए नोटिस हुआ है जमानत के लिए, और अगला केस जो है वो 9 मई के हवाले से, वो भी जमानतों की हमारी तारीख पड़ी हुई है और हमारी जमानतें बिल्कुल के करीब पड़ी हुई हैं। मैं नहीं समझता कोई ज्यादा लेट की बातें हैं। जमानतें हमारी उधर से भी एक्सपेक्टेड है हो रहा है, और उसके बाद तोशा खाना के अंदर भी जमानतें, तो इमरान खान के इस वक्त 2 केसेस ऐसे हैं ना, या तो 9 मई वाला है, 9 मई भी आपने देख लिया कि रिमांड के मामला में क्या एविडेंस निकली, कोई एविडेंस नहीं निकली। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो तोशा खाना के अंदर भी कुछ नहीं है, जमानतें उसमें भी हमें नजर आ रही है कि जमानतें ये हमारी अपनी एक प्रोजेक्टेड डेटे हैं जिसको, और मैं तो सितंबर के अंदर इस मुल्क की तारीख देख रहा हूँ, कोशिश यही होनी है। और इसीलिए जो इमरान खान साहब को अगर सिद्दीक साहब, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपसे मैं इस्तेफादा कर सकूँ। वैसे मैं एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ कभी डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब आते थे, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो कहते होते हैं कि हमारे मुल्क को साड़ा बंदा थेरी ले डूबी, कि साड़ा बंदा होना चाहिए। हालांकि वो साड़ा हो ना हो, हमारे जज तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम माशाल्लाह अपराइट लोग हैं, लेकिन हमें साड़ा बंदा चाहिए। अगर साड़ा बंदा ना हो तो हम खुद सारे बंदे अंदर हो जाएं। बहरहाल चलें, ये तो एक फिक्र मुतरज़ा था। मगर आप मुझे ये बताएं कि यानी ये आपकी स्पेकुलेशन थी जो आप कह रहे हैं कि जी बानी PTI जो है उसको लीड करेंगे, या कोई अंदर की खबरें भी हैं? क्योंकि बात तो हो रही है कि आगे पीछे राब्ते, 8 बजे गेट खुलना, 7 बजे गेट खुलना। देखिए वो तो कोई सवाल, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना नहीं चाहता, कोई तैयार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हम आपको बता दें। और ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये हम इसलिए एक वकील भी हैं और हमारी एक प्रोजेक्टेड डेटे भी हैं। स्पेकुलेशन का लफ्ज तो मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुश्किल से मुश्किल केसेस तो इमरान खान निकल आए हैं ना। अब वो इन्होंने पिंडी साजिश का केस बनाने की कोशिश की, ट्वीटों पे जाने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। अब वो जनरल फैज। अच्छा, एक और सवाल मैं भूल गया था। कैन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर सकती है किसी किस्म की लेजिस्लेशन को? और जब काजी फाइज साहब मौजूद हैं तो 3 लोगों ने बेंच बनाना है, उसकी सूरत हाल अमली तौर पर क्या होगी? अजहर सिद्दीक साहब, देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ग्रांड नॉर्म यानी कोई भी हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर अगर आप फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में कोई कानून बनाएंगे, वो हमारी अदालत, और एक जजमेंट नहीं, इतनी जजमेंटें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आपको याद है कई कानून तो और आईनी तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बातें हैं। और अल्टीमेटली ये सुप्रीम, मैंने आपको शुरू में कहा था कि अदालतें कल भी अहम है, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होगी। यानी जो कुछ भी करेंगे, हमने कोर्टों में भी जाना है और हम किसी सड़कों में भी आएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, ना होगी। आप बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि आला अफसर ने उनसे राब्ता किया और फिर जलसा मुलतवी हो गया। बातचीत तो हो रही है, लेकिन वो किससे बातचीत हो रही है, ये आपके पास कोई खबर है सर? नहीं, मैं देखिए, मैं एक तो मियां साहब बात आपको बता दूं, जो बात हो रही है, आपको पता है कि मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। वजीर आला KP के हैं, तो वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्टें तो आती रहती हैं। मैं भी उस दिन जलसे के लिए अपना मोटरवे से गए, 12 नाके ऐसे थे जहाँ हम क्रॉस नहीं कर सका, बड़ा मुश्किल हालात में जिस तरह भी पहुंचा, वो एक अलग बात है। तो ये हमें भी खदशा था कि 9 में जैसा कुछ सानिया ना हो जाए। उस दिन मजहबी जमातें भी वहां पर मौजूद थी, कोई टकराव की सियासत ना आ जाए। तो ये तो बेटर सेंस प्रिवेल करने के वाले से, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से ना कोई राब्ता है, ना कोई ऐसी बात है, और ना वो करना चाहेंगे, ना हम चाहेंगे। इस वक्त हालात जो है ना,
बात वही है कि सियासी, अगर ये चाहते गुफ्तगू अगर करनी थी तो ये सियासी जमातें आगे बढ़ती। अदर सिद्दीक साहब, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत आपने हमें एनलाइटन किया, सादा ज़बान में मुश्किल बातें